बिहार की सियासत में इन दिनों एक बड़ा विवाद गरमाया हुआ है और यह मसला है वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में कथित छेड़छाड़ को लेकर। इस बार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दावा किया कि बीजेपी ने उन सीटों पर रणनीतिक तरीके से मतदाताओं के नाम कटवाने की योजना बनाई है जहां वह 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से हारी थी। तेजस्वी का यह आरोप ऐसे समय में आया जब बिहार निर्वाचन आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष पुनरीक्षण अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना और फर्जी मृत या स्थानीय तरन मतदाताओं के नाम हटाना है। देखिए यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों और तर्कों के साथ दावा किया कि यदि पूरे बिहार के 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 1% लोगों का नाम भी हटाया गया तो यह आंकड़ा लगभग 7,90,000 होगा। उन्होंने बताया कि अगर इस संख्या को 243 विधानसभा सीटों में बांटा जाए तो आसतान हर सीट पर 3,251 मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनका अनुमान तो सिर्फ 1% पर आधारित है, जबकि हकीकत में 4 से 5% मतदाता भी प्रभावित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से ऐसे मतदाताओं के नाम हटवाने की कोशिश कर रही है जो सामान्यतः आरजेडी या महागठबंधन को वोट देते हैं, जैसे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब और ग्रामीण तबके के लोग। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ करार दिया। तेजस्वी ने यह भी बताया कि बिहार में कुल 77,895 पोलिंग बूथ है और हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 320 बूथ आते हैं। अगर हर बूथ से ऐसे 10 वोट हटा दिए जाएं तो विधानसभा क्षेत्र से करीब 3200 मतदाताएं प्रभावित हो सकते हैं। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है जब हम देखें कि 2015 और 2020 के चुनावों में कई सीटों पर हार जीत का अंतर 3,000 से भी कम था। तेजस्वी यादव ने बताया कि 2015 में 3,000 से कम वोटों के अंतर से कुल 15 सीट और 2020 में कुल 35 सीटें हार जीत की थी। वहीं अगर 5,000 से कम वोटों के अंतर वाली सीटें देखें तो 2015 में ऐसी 32 और 2020 में कुल 52 सीटें थी। तेजस्वी ने इस मुद्दे को केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल अधिकार पर भी हमला बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जनता से वोट मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी है और इसलिए प्रशासनिक और कानूनी तरीकों से चुनाव जीतने की साजिश रच रही है। उनका आरोप है कि पहले जैसी सरकारी एजेंसी और का दुरुपयोग किया गया, अब उसी तरह चुनावी प्रक्रियाओं में भी दखल दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को 119 ऐसी विधानसभा सीटें की सूची दी जहां वो 2,000 या उससे कम वोटों से हारी थी और अब इन्हीं सीटों पर वोटर लिस्ट की समीक्षा करवाई जा रही है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ वही 119 सीटें गलत है? क्या बाकी की 124 सीटों पर कोई समस्या नहीं है? अगर यह प्रक्रिया निष्पक्ष होती तो पूरे बिहार में समान रूप से चलती, लेकिन यह सिर्फ बीजेपी की हारी हुई सीटों पर केंद्रित है जो इसे संदिग्ध बनाती है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह सिर्फ यह चाहती है कि वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटे और केवल सही और जीवित मतदाता को ही वोट दे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा संचालित होती है और इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी को अपनी संभावित हार दिख रही है, इसलिए वो पहले से ही बहाने बना रही है। हालांकि विपक्षी दलों ने तेजस्वी यादव के आरोपों का समर्थन किया। कांग्रेस, वाम दल और जेडीयू जैसे दलों ने पहले भी कई बार बीजेपी पर चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसलिए इस बार का मामला केवल तेजस्वी बनाम बीजेपी नहीं बल्कि लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाम राजनीतिक दखल के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे विवाद का असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। अगर किसी मतदाता का नाम लिस्ट से हटा दिया गया और उसे पता ही ना चले तो वह अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार वोट डालने से वंचित हो जाएगा।
इसलिए अब हर मतदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी वोटर लिस्ट में नाम की जांच करे और समय रहते आवश्यक सुधार करे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से अपील की कि वह पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करे और किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आकर काम ना करे। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने समय रहते जवाब नहीं दिया और इस पर कार्रवाई नहीं की तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया अब भी भरोसे के लायक नहीं रही है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।